Good morning student, welcome in English grammar class. Today in this video we will study chapter 5 and the name of the topic is singular and plural. Student हमने लास्ट वीडियो में नाउन चैप्टर 4 नाउन को समझा था. आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 नाउन्स में सिंगुलर प्लूरल को समझेंगे. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन इसमें हम और अच्छे से समझते हैं. देखिए बेटा, सिंगुलर किसको बोलते हैं? सिंगुलर किसको बोलते हैं? ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, मीन्स जो केवल एक चीज के लिए आता है वो सिंगुलर होता है, और जो एक से ज्यादा के लिए आता है 2, 3, 4 कितने भी हो उनके लिए क्या, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल. मीन्स जो वन पर्सन वन थिंग के लिए आएगा उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, और जो मोर देन वन पर्सन वन थिंग के लिए आएगा उसको हम प्लूरल बोलेंगे. सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 26 इन योर बुक. हम बुक से पहले डेफिनेशन समझते हैं. ए नाउन दैट डिनोट ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर. मीन जो नाउन वन पर्सन और वन थिंग को डिनोट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर. तो सिंगुलर क्या हुआ स्टूडेंट? नाउन दैट डिनोट ओनली, सिंगुलर किसके लिए आएगा? ओनली वन पर्सन और थिंग. वन पर्सन और थिंग. अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि पेन, क्योंकि पेन क्या है? पेन लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल एक पेन है इसलिए पेन क्या हो गया? सिंगुलर. बॉय, केवल बॉय लिखा है तो ये क्या हो गया? सिंगुलर. अब देखिए, अगर एक बॉय है तो क्या आएगा? बॉय, और अगर एक से ज्यादा बॉय है तो क्या हो जाएगा? बॉयज. तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल. अब समझते हैं हम प्लूरल. बुक से हम प्लूरल की पहले डेफिनेशन समझते हैं. ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, मीन्स मोर देन वन पर्सन और थिंग जो होगा नाउन के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल. जैसे कि पेन, तो क्या हो जाएगा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मोर देन, अगर एक से ज्यादा पर्सन और थिंग होंगे तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है. मोर देन वन पर्सन और थिंग. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएंगे प्लूरल. जैसे कि पेन्स, अगर एक से ज्यादा पेन है तो क्या बन जाएगा उसका? प्लूरल, पेन्स. इसी तरीके से एक से ज्यादा बॉयज हैं तो प्लूरल क्या बन जाएगा? बॉयज. सो स्टूडेंट, आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल अच्छे से इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी. अब हम क्या समझेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल. जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल. हम समझते हैं प्लूरल को हम कैसे फॉर्म करेंगे सिंगुलर से. देखिए, फर्स्ट रूल इज, पेज नंबर 26 पे आप लोग अपनी बुक में देख समझिएगा. द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. पहला रूल क्या है कि कुछ नाउन में के ओनली एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था बॉय, तो उसका प्लूरल क्या बन गया था? बॉयज. गर्ल में क्या करेंगे? सिंपली एस लगा देंगे, गर्ल्स. बुक, बुक्स. पेन, पेन्स. पेंसिल, पेंसिल्स. टेबल, टेबल्स. तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल अगर हम एस लगा देंगे, जैसे कि ये बॉय है और इसमें हमने केवल बॉयज एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? इसका प्लूरल. नाउ कॉमन सेकंड रूल. अब सेकंड रूल हम समझते हैं. नाउन्स डेट एंडिंग विद एस, एस एच, सी एच एंड एक्स. कुछ नाउन ऐसे होते हैं, सेकंड रूल क्या है, जो एस से खत्म होते हैं, एस एस से एंड होते हैं, सी एच से एंड होते हैं और एक्स से एंड होते हैं. तो ऐसे नाउन में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड होते हैं. तो जब हम ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं बेटा? इनमें हम केवल क्या लगा देते हैं? ई एस. क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देंगे तो हम इसका प्लूरल बन जाएगा. जैसे कि समझिए आप लोग, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग.
BRUSH। तो आपको पता है ये किससे एंड हो रहा है? SH से एंड हो रहा है। क्योंकि ये SH से एंड हो रहा है तो मैंने क्या बताया, अभी जो नाउन इन लेटर से एंड हो रहे होंगे तो उसमें हम ES लगा के प्लूरल बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? BRUSHES। तो इसका ये प्लूरल बन गया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए BUNCH, ये क्या है? बंच। आपको पता है ये CS से एंड हो रहा है और इसका रूल क्या है? इसमें हम ES लगा देंगे तो क्या बन जाएगा उसका प्लूरल? तो क्या बन जाएगा? BUNCHES, इसका प्लूरल हो जाएगा। नाउ कम ऑन थर्ड रूल। अब हम थर्ड रूल समझेंगे प्लूरल बनाने के लिए। नाउन्स डेट एंड विद ओ, ऐसे नाउन जो ओ से एंड होंगे तो उनका प्लूरल बनाते समय हम क्या लगा देंगे? ES। ऐसे नाउन जो ओ से एंड होंगे, जो नाउन ओ से एंड होंगे तो हम उनका सिंपली प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES लगा देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, BUFFALO, बफेलो। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ओ, ये बफेलो किससे एंड हुआ है? ओ से एंड हुआ है। तो हम क्या कर देंगे? इसमें सिंपली ES लगा के हम इसका प्लूरल बना देंगे। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? BUFFALOES। ठीक है। थर्ड रूल क्या है? जो नाउन ओ से एंड होंगे उसमें हम सिंपली ES लगा के, ओ से एंड होंगे उसमें हम सिंपली ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। नाउ नेक्स्ट रूल, फोर्थ नंबर, नाउन डेट एंड विद वाई। ऐसे नाउन जो वाई से एंड हो रहे होंगे, ऐसे नाउन जो किससे एंड हो रहे होंगे? वाई से। तो हम क्या करेंगे? ऐसे नाउन में जब हम उनका प्लूरल बनाएंगे तो ये जो वाई है ना, वाई, इसको वाई को हटा के हम वाई की जगह क्या कर देते हैं? IES। वाई की जगह हम क्या कर देंगे? IES। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया BAB बाई बेबी। आपको पता है क्योंकि ये वाई से खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, मैंने बताया जो वाई से एंड हो रहे होंगे उसको हम वाई को हटा के प्लूरल बनाते टाइम उसमें हम वाई को हटा के क्या कर देंगे? IES, यानी कि BAB, और इस वाई की जगह क्या हो जाएगा? IES। ठीक है। इस वाई की जगह क्या हो गया? IES। ऐसे नाउन जो वाई से एंड हो रहे हैं उसको प्लूरल बनाते समय हम वाई को हटा के वाई की जगह IES करके उसका प्लूरल बना लेंगे। तो बेबी का प्लूरल क्या हो गया? बेबीज। नाउ नेक्स्ट रूल, फिफ्थ नंबर, फ्यू नाउन्स डेट एंड विद ओ। ऐसे कुछ और भी नाउन होते हैं जो ओ से तो एंड हो रहे होते हैं। अभी मैंने आपको थर्ड रूल में ही बताया था, ओ से एंड हो रहे होते हैं लेकिन उसमें हम क्या लगा देते हैं? ES। लेकिन कुछ इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे अलग नाउन भी हैं जो ओ से तो एंड हो रहे होते हैं लेकिन हम उसमें केवल S लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। ओ से तो एंड हो रहे हैं लेकिन हम उसमें क्या लगा देंगे? S लगा के उसका प्लूरल बना लेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए PIANO, पियानो। आप सभी को पता है ये स्टूडेंट किससे एंड हो रहा है? ओ से एंड हो रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर ओ से एंड हो रहा है तो हम इसमें सिंपली S लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है। नाउ कम ऑन सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या है? सिक्स्थ रूल है स्टूडेंट्स, कुछ नाउन F और FE से एंड होते हैं, मीन्स कुछ नाउन F या FE से खत्म होते हैं। तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे? इन F और इन FE की जगह हम उसका क्या कर देंगे? VES। इस F और FE को हटा के हम क्या कर देंगे? VES। अब देखिए एग्जाम्पल, KNIFE। आपको पता है ये नाउन किससे एंड हो रहा है? FE से एंड हो रहा है। किससे एंड हो रहा है? FE से। तो हमने बताया था FE की जगह हम क्या कर देंगे? VES। तो नाउन बनाते समय क्या हो जाएगा? VES। इसकी जगह क्या कर देंगे? KNIVES। सेम इसी तरह थी, लाइफ, LIFE।
LIFE, आपको पता है ये FE से एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह LIVEX। नाउ स्टूडेंट कम ऑन 7th रूल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, फ्यू नाउन आर चेंज टू प्लूरल बाय चेंजिंग द वोवेल्स। मीन्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनको प्लूरल बनाते समय उनके जो उनमें वोवेल होते हैं उनको चेंज करके बनाते हैं। जैसे कि फुट है, फुट में आपको क्या पता है कि डबल ओ क्या है, वोवेल्स हैं, इसमें वोवेल क्या है, डबल ओ, AEIOU वोवेल्स होते हैं। तो F डबल ओ को इनको हम क्या कर देंगे, FEET कर देंगे, फीट। तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। नाउन को जो वोवेल्स होते हैं उनको चेंज करके इनका प्लूरल बन जाता है। इसी तरीके से क्या है, माउस, MOUSE, तो इसमें प्लूरल क्या है, वोवेल्स को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइस। सेम टूथ, टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ, मैन, मीन, वोमेन, वोमेन, गूज, कीज। नाउ कम ऑन नेक्स्ट रूल, 8th रूल। 8th रूल समझेंगे हम। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते। वाइल चेंजिंग प्लूरल मीन्स जब उनका प्लूरल बनाना हो तो वो कोई रूल फॉलो नहीं करते। जैसे कि ऑक्स, ये कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, इसका क्या हो जाएगा प्लूरल, ऑक्सेन। सेम इसी तरीके से चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बन जाता है, चिल्ड्रन। 9th रूल इज सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं और प्लूरल में भी। वो नाउन कौन कौन से हैं, डियर, DER, डियर, शीप, इनका सिंगुलर भी यही रहेगा और प्लूरल भी। शीप, फिश, एयरक्राफ्ट, सैलून, फ्रूट। कभी कभी क्या होता है, हम फिश को प्लूरल क्या कर देते हैं, फिशेस, एंड फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स कर देते हैं। कब करते हैं ऐसा, टू सजेस्ट ए वेराइटी डिफरेंट, मतलब जब डिफरेंट काइंड के अलग अलग तरीके की फिश और फ्रूट होती है तब हम फ्रूट्स और फिशेस करते हैं, नहीं तो उनका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है। 10th रूल इज कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही यूज्ड होते हैं। जैसे कि कभी भी हम सीजर को क्या बोलते हैं, हमेशा सीजर्स बोलते हैं। कैंची को हम क्या बोलते हैं, सीजर्स। क्या नाउन इसमें क्या एक उसका एक पार्ट यूज करते हैं हम, ऐसे कि ट्राउजर जो होता है उसको ट्राउजर्स बोलते हैं। शॉर्ट्स, चश्मे, चश्मे का क्या हम एक पार्ट यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल। तो ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल, मतलब प्लूरल ही हमेशा यूज किए जाते हैं, कभी इनको सिंगुलर ही यूज नहीं किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम चश्मे का, स्पेक्टिकल्स का एक पार्ट लगा लें एक पार्ट नहीं लगाएं, तो उसको प्लूरल ही यूज किया जाएगा। कैंची भी, सीजर भी यूज करेंगे तो पूरी सीजर के तो बोथ पार्ट को यूज करेंगे हम लोग। नाउ 11th रूल, सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, वाटर, ट्रैफिक, डर्ट, अटेंशन, चीज, वगेज, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। इन नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। एंड 12th, ये 11th रूल था। अब आते हैं हम 12th रूल पे। 12th रूल को हम समझेंगे, एब्रिविएट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और एस, सॉरी एस और एस लगा के बनाते हैं। एब्रिविएट क्या होता है, मीन्स जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये आपका 12th रूल है, BA, तो इसका प्लूरल हम क्या बनाएंगे, एस लगा के, BAs, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर लिख सकते हैं। इसी तरीके से MP, MP को हम क्या लिख सकते हैं, MPs, इस तरीके से, या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा के, ठीक है, शॉर्ट स्मॉल एस। MLA, MLAs या MLAs अपोस्ट्रोफी एस लगा के। लास्ट रूल इज कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन प्रिंसिपल वर्ड।
कंपाउंड नाउन के में क्या करेंगे हम, प्लूरल बनाते समय एस लगा देंगे जो मेन प्रिंसिपल वर्ड है। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, ऐसे नाउन जो मोर देन मीन्स एक से ज्यादा वर्डों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ में देखिए आपका 13 रूल है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब देखिए बेटा आप लोग ये नाउन 3 वर्ड से मिलकर बना है, क्योंकि ये 3 वर्ड से मिलकर बना है तो हमने क्या बताया, जो इसका प्रिंसिपल वर्ड होता है मीन जो इसका मेन वर्ड होता है, इसमें मेन वर्ड क्या है मदर, तो उसी में हम एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। ठीक है, ऐसे कंपाउंड नाउन, ऐसे नाउन मतलब कंपाउंड नाउन, ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका प्लूरल बनाते समय जो प्रिंसिपल वर्ड होता है या जो मेन वर्ड होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं प्लूरल बनाते टाइम। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट सिंगुलर प्लूरल का समझ में आ गया होगा। थैंक यू।